नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जेट का एक प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न पत्र सन 2011 का है और इस प्रश्न पत्र में हम आपको कृषि विज्ञान के सभी प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। जो बच्चे जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ में जो बच्चे ICAR, BHU और UP कैटेट या किसी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए यह प्रश्न पत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी प्रश्न पत्रों को जो भी हमने करा दिए हैं उनको अच्छे से देख लेंगे और इसके साथ साथ में जो भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो उनमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज के इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजस्थान राज्य में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो जो राजस्थान है उसमें कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं वो 10 हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में मृदा की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। जो राजस्थान है वहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्से का प्रतिशत कितना है। तो जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र में हिस्सा है वो लगभग 10% के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में शस्य सघनता लगभग कितनी है। तो ये जो पूछा गया है सन 2010 और 11 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो उस समय के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर तीसरा है। बाकी आप इसका जिस समय एग्ज़ाम देने जाएंगे प्रेजेंट का उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR स्थित कहाँ पर है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6, चावल की संकर किस्म कौन सी है। इन सभी में से कौन सी ऐसी किस्म है जो चावल की संकर किस्म है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा PRH10। यह एक संकर किस्म है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फसल में GM किस्मों को व्यापारिक रूप से उगाया जाता है। तो ये कपास होती है जिसको हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड के रूप में उगा सकते हैं व्यापारिक रूप में। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर है 8, चिकोरी किस फसल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसीम। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अच्छा, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो चिकोरियम इंटाइवस होता है, आप ध्यान रखेंगे। फिर उत्पादन की दृष्टि से, ये बरसीम का नहीं हम चिकोरी का बता रहे हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है। तो जब उत्पादन की दृष्टि से बात की जाएगी तो सोयाबीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, अच्छा, विश्व में जो वानस्पतिक तेल में अगर देखा जाए तो सोयाबीन का ही प्रथम स्थान है। जितने भी वानस्पतिक तेल होते हैं उसमें सोयाबीन नंबर 1 पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात की जा रही है। तो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो 17 ज़रूरत पड़ती है पौधों को। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में सल्फ़र की मात्रा कितनी होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा, मतलब 24%। जो इसका एग्जैक्ट होता है वो 23.70% होता है। आप ध्यान रखेंगे, अगर बिल्कुल एग्जाम में क्लियर पूछा जाता है तो 23.70% होता है। ये सल्फ़र की मात्रा इसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तोरिया तथा सरसों के बीज दर लगभग कितनी होती है। जो तोरिया तथा सरसों के लिए बीज दर कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अच्छा, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो होता है लगभग 5 किलोग्राम मानेंगे आप। लगभग वही अगर एवरेज में बात की जाएगी तो 4 से लेकर के 6 किलोग्राम के बीज हम डाल सकते हैं सरसों का बीज। ठीक है, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
एट्राजीन एक अनुशंसिक शाकनाशी है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ने के लिए। अनुशंसित जो है गन्ने के लिए है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे चौथा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पीएच, मतलब कौन सी ऐसी सॉइल है जिसका पीएच मान 8.5 से कम होता है, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो 4 से अधिक होती है, तथा जो विनम्यशील सोडियम होते हैं जिसको ESP बोलते हैं, ये 15 से अधिक होना चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी मृदा है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। जो लवणीय मृदाएं होती हैं इनमें क्या होता है, इसमें पीएच मान जो होता है 8.5 से कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो जो ये होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये क्षारीय जो मृदाएं होती हैं उनमें 4 से कम होती है, ठीक है। बाकी जो आ जाती हैं जैसे लवणीय मृदाएं होती हैं और लवणीय क्षारीय मृदाएं होती हैं उनमें जो होता है 4 से अधिक होता है। आप ध्यान रखेंगे हमने क्या बोला है। फिर जो विनम्यशील सोडियम होते हैं इनका क्या होता है, ये जो लवणीय मृदाएं होती हैं, मतलब लवणीय क्षारीय और क्षारीय, आप ध्यान रखेंगे लवणीय क्षारीय और क्षारीय में 15% से अधिक होता है, ठीक है। बाकी केवल अगर लवणीय की बात की जाएगी तो वहाँ पे 15% से कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। आप इसे बुक से अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस काफ़ी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में N+P2O5 + K2O की प्रति हेक्टेयर खपत, ये 9-10 में पूछी गई, आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो लगभग वही चौथा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के इस क्वेश्चन के काफ़ी चांसेस हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। केला जो होता है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में सब्जियों का उत्पादन सन 2009 और 10 में लगभग कितना था? तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो 183 मिलियन टन के आसपास लगभग इस समय है। जो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं 19-20 के अंतर्गत तक, तो इस समय जो है 183 मिलियन टन के आसपास है। इसको आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इसको नेट से चेक कर सकते हैं या इसके अलावा किसी करेंट बुक से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अंगूर है एक, क्या है, किस जलवायु का पौधा है भाई अंगूर? तो अंगूर जो होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। सब ट्रॉपिकल को बोलते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दूसरा, ठीक है। मतलब उप उष्णकटिबंधीय फल, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं एक होता है उपोष्णकटिबंधीय, एक तो होता है उष्णकटिबंधीय, दूसरा होता है उपोष्ण, जिसको ये हम जो दूसरा बोल रहे हैं इसी को उपोष्ण बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। तो यही आंसर होगा। अगला है गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है? तो जो गरीब लोगों का फल होता है वो बेर को कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे बेर को क्या कहते हैं, गरीब लोगों का फल कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ध्यान दे के आप करेंगे, गरीब का सेब किसे कहते हैं? ठीक है, गरीब का सेब किसे कहते हैं? तब अमरूद हो जाएगा। जब भी गरीब के सेब की बात की जाएगी तब क्या हो जाएगा? अमरूद हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि सेब की व्यापारिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? सेब के लिए पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कलम लगाना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पपीते का कौन सा भाग भोज्य पदार्थ है, मतलब पपीते का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पपीते की मीजोकार्प खाई जाती है जिसको बोलते हैं मध्य फल वित्ती, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा आम की संकर किस्म है? इसमें से कौन सी ऐसी किस्म है जो संकर किस्म है? तो यहाँ पे आम्रपाली हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा लगभग कितनी है? तो ये जो करेक्ट आंसर इसका होगा तीसरा हो जाएगा, 300 ग्राम के आसपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भिंडी किस कुल से संबंधित है? जो भिंडी होता है वो होता है मालवेसी कुल से, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर विश्व में फूल गोभी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? एक क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, बंद गोभी की बीज दर है लगभग, मतलब यहाँ पे बंद गोभी की लगभग बीज दर पूछी जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अब इसमें कई प्रकार से होता है, जैसे अगेती, फिर होता है मध्यम व पछेती। तो इन सभी में जो बीज दर होती है अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नॉर्मल सीड रेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगेगी। अगला क्वेश्चन है, फलों के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है। जो फल होते हैं उनके परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों का जो होता है वो हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम सोडियम बेंजोएट करेंगे, लेकिन हम जो फल होते हैं उनके लिए केएमएस का यूज़ करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ करते हैं। और जो सोडियम बेंजोएट होता है ये सब्जियों के लिए करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे सब्जियों के लिए। लेकिन यहाँ पे अब ऑप्शन में केएमएस है नहीं, ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं है, तो उस केस में हम सोडियम बेंजोएट को ही हम परिरक्षक के रूप में यूज़ कर लेंगे फलों में भी। अच्छा, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यही दो ऐसे रसायन हैं जिनको मतलब एक तरीके से परिरक्षण के रूप में अलाउ किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में राजस्थान की किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें क्या होगा, जो ऊन होती है, ठीक है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में किसकी संख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है? अब यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भेड़। ठीक है, भेड़ के संख्या में बहुत ज़्यादा हिस्सा है इसका। फिर देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितने % तक है? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10% के आसपास तक। अगला क्वेश्चन है, देश में पशुधन की कुल संख्या कितनी है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम करेंगे इस समय, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया होगा, सन 2011 के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये लगभग जो है 525 मिलियन के आसपास। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बाकी जो प्रेजेंट में हम अगर बात करें तो 535.78 मिलियन हैं लगभग, वही 535.78 मिलियन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है यहाँ पे, NDRI की। ठीक है, तो करनाल हरियाणा में है ये। फिर ICMR के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा कितनी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 ग्राम प्रति व्यक्ति होगी प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, गाय की द्विउद्देशीय नस्ल कौन सी है? अब यहाँ पे देख रहे हैं गिर साहिवाल और रेड सिंधी जो होती है ये तो दुधारू नस्लें होती हैं। यहाँ पे थार पारकर जो है यही एक ऐसी नस्ल है जो द्विउद्देशीय हो जाएगी। फिर मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग का कारण कौन सा होता है? जो एंथ्रेक्स होता है वो किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मांस किस रोग का संचरण हो सकता है? मांस से किस रोग का संचरण हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब सभी का हो सकता है यहाँ पे, जैसे एंथ्रैक्स, तपेदिक और बाटुलिज्म सभी रोग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांस का परिरक्षण सामान्यतः किस ताप पर किया जाता है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0 से लेकर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम संरक्षित कर सकते हैं या परिरक्षण कर सकते हैं इसका। देखिए, आपसे हम कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे किसी भी आप मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने भी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, चाहे वो ICAR के हों या फिर BHU के हों या किसी अन्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हों, तो आप उनके पेपर सभी सॉल्व कर लीजिए। पेपर सॉल्व करने से क्या होता है, आपको एक अनुभव मिलता है कि एग्ज़ाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बाकी आपको ये भी पता चल जाता है किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट हैं कौन से नहीं इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी चीज़ की आपको जानकारी मिल जाती है। तो जितना हो सके हर एक प्रश्न पत्र को आप सॉल्व कर लें, जिससे क्या होगा, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूध का सबसे सामान्य अपमिश्रक कौन सा है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन में चर्बी की प्रतिशत मात्रा होती है लगभग के आसपास पूछी गई है। जो मक्खन होता है उसमें कितनी चर्बी होती है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 80% के आसपास। फिर पूर्णतः गाय के दूध से बने खोया में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है लगभग में, तो लगभग वही 20% के आसपास होती है। ठीक है, तो ये थे आज के 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेट सन 2015 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप सभी प्रश्न पत्र ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी किस किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो चैनल पर व्यूअर नई मतलब पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम नया कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।